तीन गवाह आए सामने जिन्होंने कहा कि पीटीआई वालों ने थाने पे हमला किया, मूसा खेल थाने पे, और इसको जलाया। तीनों के बयानात में तजादात है। मसलन एक ने कहा कि ये जब आए तो उन्होंने पहले गेट जलाया, तोड़ा और तोड़ के ये अंदर दाखिल हुए। दूसरे ने कहा नहीं 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 नहीं, गेट तो खुला था, ये तो आराम से अंदर आ गए। तीसरे ने कहा नहीं 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 नहीं, एक बड़ा गेट होता है, एक छोटा गेट होता है, छोटा गेट खुला था, उससे ये लोग आए। तीन गवाह थे और तीनों के बयानात में तजाद था। एक चीज। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं एक गवाह ने कहा कि जब पीटीआई वाले थाने पे हमलावर होने के लिए आए रात 11 बजे, तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने आके बाहर मीटर की तार काटी और बिजली चली गई। उन्होंने कहा अगर बिजली चली गई थी तो आपने कैसे इन लोगों की निशानदेही की कि ये 150 लोग जो अंदर दाखिल हुए हैं ये फलां 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 लोग हैं, आपने कैसे उनको पहचाना कि ये 150 लोग हैं और फलां फलां हैं जो इस वक्त हमलावर हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आगे आ जाना, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि जो 150 लोग जिनको आपने कहा कि हमलावर हुए और जिनमें से कोई 39-40 को तो आपने नामजद भी किया है, इनमें से कोई आपके रिश्तेदार है पुलिस वालों का? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इनमें से किसी से आप पहले मिले हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इनमें से कोई पहले थाने आया हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इनमें से कोई काउंसलर हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सिवाय इन 2-3 जो हैं, जो बच्चर साहब हैं, बिलाल साहब हैं, इनका, अच्छा बिलाल साहब का और अहमद चट्टा साहब का तो नाम ही कहीं नहीं था ना। तो उन्होंने कहा इनमें से कोई एमएनए एमपी है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो आपने 36 से 40 लोगों को नामजद किया, टोटल 150 लोगों को आपने जो कहा, आपने इनको आइडेंटिफाई कैसे किया? कि अंधेरा था, कुछ बंदे आए, उन्होंने थाने पे हमला कर दिया, ना आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, ना आप उनको पहले से जानते थे, आपने कैसे डिटरमिन किया कि ये बंदे थे, ये एक का ये नाम था, दूसरे का ये नाम था, तीसरे का ये नाम था, ये 150 लोग थे, आपने उनको आइडेंटिफाई कैसे किया? कोई जवाब नहीं था। कोई दरमियान में बंदा था जिसने आपको बताया, वो बंदा आप रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेके आए? कोई सीसीटीवी फुटेज थी, वो रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेके आए? आपने पहचाना कैसे इन लोगों को? क्योंकि वो तो अंधेरे में आए, हमला करके थाना जला के चले गए, आपने पहचाना कैसे? कोई इसका जवाब नहीं था। इसका वाज़ेह मतलब यह है, वही हुआ है जो मुझे खुद एक नून लीग के एमपी ने बताया कि जब 9 मई हुआ, हमें डीपीओ ने बुलाया और बुला के कहा कि नाम दो पीटीआई के कौन कौन से एक्टिव लोग हैं जिनको 9 मई में डालना है। उसके बाद कई लोगों को आपने सुना कि उनको थाने वाले बुला कहते थे कि हमारी बात मानो वरना तुम्हें 9 मई में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के आपने रिमार्क सुने थे कि ऐसे तो आप कल को मेरे नाम भी 9 मई में डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब एसडीओ बिल्डिंग जो है वो आए, उनसे पूछा गया कि आपने जो इसका एक डिटरमिन किया कि इतने पैसे इसके ऊपर खर्च होंगे, तो आपने किस बुनियाद पे किया? और टोटल जो उन्होंने डिटरमिन किया उसकी रेनोवेशन पे थाने की, वो 1.5 लाख रुपया। और उसमें उनसे पूछा गया कि आपने क्या क्या किया कि इसमें कि ये रेनोवेशन में ये चीजें होंगी। उन्होंने एक तो मैंने कहा कि व्हाइट वॉश करवा लें, दूसरा मैंने कहा कि कर्टन नए लगवा लें, तीसरा मैंने कहा कि पेंट खराब हो गया वो दोबारा करवा लें, और एक कमरे में ब्लैकनिंग थी उसको खत्म करवा लें। उनसे कहा गया कि ये आपने तो इस तरह का नक्शा पेश किया है कि ये तो आम हालात में भी किसी थाने की रेनोवेशन पे यही चीजें होती हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि थाना पूरा जल गया था। एसडीओ बिल्डिंग ने इस बात की गवाही नहीं दी कि पूरा थाना जल गया था, कंप्यूटर जल गए थे और करोड़ों का नुकसान हो गया था। यानी जो वहां पे जाके और साइट को विजिट करने वाले थे